वो रहने वाली महलों की। तो हद हुई गई सेठानी जी, पता नहीं कौन से जन्म बदला ले रही है। सही कहती हैं आप, भगवान कुछ ज्यादा ही साथ देता है इस परी का। बताओ, 40 दिन बीत गए मरी नहीं, याददाश्त चली गई, फिर भी मालक तरह लटकी हुई हमारे सोम भैया गले में। अरे तंग आ गई हूँ मैं। अच्छा खासा 20वां दिन जा रहा था, ये लास्ट मिनट में 12 बजे ही परी को छोटी सी बात याद आनी थी। 10 दिन की मोहलत और मिल गई। अब इस 10 दिन की मुसीबत को कैसे हटाओ अपने सर से? खुद तो मरी नहीं, मेरा जीना हराम करके रखा है। ये ले तेरी दवा। दादी माँ, ये वाली तो बहुत कड़वी है। नहीं परी, बहुत नखरे करती तू दवा खाने में। कोई कड़वी नहीं है दवा। और वैसे भी तेरा कोर्स खत्म हो गया है, ये आखिरी गोली जल्दी से खा ले। नानी माँ, इसका मतलब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना? देखिए, सुबह से बुखार भी नहीं चढ़ा है, इसका मतलब मैं कल बाहर जा सकती हूँ ना? ठीक है, कल सुबह 10 बजे बाहर जाएंगे। अगर मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई तो दानी माँ मुझे स्वामी से मिलने नहीं देंगी। अंदर आने की इजाजत है? आओ ना। ऑफिस जा रहा था, सोचा जाते जाते तुम्हारा हाल पूछ जाता हूं। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। बुखार तो नहीं है? नहीं। थर्मोमीटर लगाया? अरे ये तो तुम्हारे हाथ में ही है। $100 भी कोई बुखार होता है? बिल्कुल नॉर्मल होता है। दवाई लेके जल्दी तैयार हो जाओ। और हाँ, शॉल ले जाना मत भूलना। सौम्य से मिलना चाहते हो ना? थैंक यू रोहित। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें मैंने पहले भी कहा कि दोस्त में थैंक्स और सॉरी नहीं होता। ऐसे भी दोस्त होते किसके लिए? ताकि दोस्तों के दिल की बात समझ सके और उसे पूरी कर सके। A friend in need is a friend indeed. Right, wrong, right. I'll make a move. You have a wonderful day. Take care and enjoy your best. ठीक है? शॉल ले जाना मत भूलना।
मेरी परी ने बहुत दुख देखे, बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं। बस भगवान, बस अब और नहीं। मेरी बच्ची की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, उसे दुनिया का हर सुख दीजिए, भर दीजिए मेरी परी की झोली। बस आपसे इतनी ही विनती है। रुकिए रुकिए, मैं यहाँ आप ही से मिल रही हूँ। मैं तो समझी कि तुम अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने आई हो भगवान से। कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ, वो सवाल जो मुझे जीने नहीं देते। मैंने आपसे माफी मांगने का नाटक किया, आपकी लाडली परी का हाथ अपने बेटे सौम्य के लिए मांगा। आपने साफ इनकार कर दिया क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। लेकिन फिर आपको लगा कि कामयाब बदल गई है, आप इस रिश्ते के लिए मान गई। फिर आपका भरोसा फिर से टूटा। आपको पता चल गया कि काम्या तो बिल्कुल नहीं बदली, वो आपकी परी से नफरत करती है, उसे सताती है। उसकी मौत चाहती है। ना सब कुछ जानने के बाद भी आप परी को दोबारा मेरी बहू क्यों बनाना चाहती है? क्यों दे रही है मौका सौम्य को? ये जानते हुए भी कि आपकी परी मेरे घर में 40 दिन कैसे तड़प तड़प कर रही है, आप मेरे बेटे को क्यों तड़पाना चाहती है? उससे बदला लेना चाहती है। जवाब दीजिए। चुप क्यों है? दीजिए ना जवाब। अरे आप क्या जवाब देंगे? आपके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है। नहीं काम्या, तुम गलत हो। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब, हर सवाल का। लेकिन सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम कभी सुधर सकती ही नहीं। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं बदला लेने के लिए नहीं कर रही हूं, क्योंकि बदला तो वो लोग लेते हैं जिनके दिल में मैल होता है, जिनकी सोच छोटी होती है। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे सौम्य की आंखों में अपनी परी के लिए सच्चा प्यार देखा है। तुम मुझसे ये पूछ रही हो ना कि सब कुछ जानने के बाद मैं क्यों चाहती हूं कि मेरी परी दोबारा तुम्हारी बहू बने? तो सुनो, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी परी तुम्हारी बहू बने। मैं सिर्फ उसे सौम्य की पत्नी बनाना चाहती हूं। और अगर मेरी परी के साथ सौम्य का सच्चा प्यार
सच्चे प्यार की ताकत है तो एक कामया तो क्या, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बच्ची तुम जैसी लाखों कामिया की नफरत से लड़ सकती है। सब जानती हूं मैं कामिया, तुम मुझे यहां उकसाने के लिए आई थी ना। तुम यही चाहती हो ना कि किसी ना किसी तरह से परी और सौम्य मिलना छोड़ दे, बल्कि मैं खुद परी की दानी मां उन दोनों को रोक दूं मिलने से। यही चाहती हो ना तुम? नहीं काम्या, ऐसा नहीं हो सकता। परी की दानी मां को सच्चे प्यार की कदर है। जिन लोगों ने कभी प्यार ही नहीं किया जिंदगी में, सिर्फ नफरत की है, वो लोग सच्चे प्यार को क्या समझेंगे? सच्चे प्यार की तुम जैसे लोगों को कदर नहीं है। अफसोस काम्या, तुम हार गई। हाँ काम्या, तुम एक बार फिर हार गई। परी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, तुम्हारी तबीयत अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये देखो। थैंक्स फॉर कमिंग परी। गरम कॉफी। पम पम गम पा पम पम गम पा। तुम जानती हो परी, एक बार तुमने मेरी हाथ की बनी कॉफी क्या पी ली थी, उसके बाद तुमने किसी और की हाथ की बनी कॉफी पी ही नहीं। कॉफी पिए? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त। क्या? तुम्हें मेरे हाथ की बनी कॉफी पीनी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ बनाएंगे? ठेले पे? हाँ, वॉच दे। चलो। सौम्य, आप ठेले पे कॉफी बनाएंगे? हाँ, क्या फर्क पड़ता है। चलो चलो, कम ऑन, गेट अप, गेट अप। भाई साहब। जी कहिए। जरा मैं कॉफी बना सकता हूँ? हाँ जी जरूर। थैंक यू। परी, परी बेटा।
चले? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है। कैसे आना हुआ? हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। कहाँ? हम सब ने मिलकर सीता नवमी की पूजा रखी है और पूजा विधि विधान से कैसे की जाती है ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन आज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे परी के साथ बाहर जाना है। नहीं आएंगी तो हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पूजा के बाद चले जाइएगा। मैंने कभी आप लोगों को ना नहीं कहा है, लेकिन आज मैं नहीं आ सकूंगी। दानिमा, आप पूजा के लिए चले जाइए ना, परी को मैं ले जाऊंगा। लेकिन रोहित बेटा। दानिमा, मैं हूं ना। मैं परी का ख्याल रखूंगा। ठीक है, परी का ख्याल रखना। भरोसा रखिए मुझ पे आप। जाओ। चलिए। चल। हाय सौम्य। हाय रोहित। अब मुझे यहाँ पास में एक जरूरी काम है, उससे निपटा के मैं अभी आता हूँ। हाँ? You guys carry on. All right. परी, तुमने रियलाइज किया आज पहली बार हम यूं अकेले बैठे हैं। एनीवेज, कल रात को मैं बहुत सोच रहा था कि आज मैं तुमसे कौन सी बात बता। तो अचानक मुझे एक बहुत ही मजेदार बात याद आ गई। और आपको मुझसे प्यार कब हुआ? जानता परी, मैं नहीं जानता वो कौन सा पल था जब मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं ये भी नहीं जानता कि धीरे धीरे तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। मैं सिर्फ इतना जानता कि अचानक ये दिल सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेने लगा। मेरी ये आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती थी। मेरी हर सांस से सिर्फ तुम्हारा ही नाम जुबान पर आने लगा। सच कहूं, इस दिल को कुछ पता ही नहीं चला। अब प्यासी धरती को मिल जाएगा सावन, शुरुआत की बरसातें आ गई। कहती है ये धड़कन मिल जाएंगे साजन, अब प्यार भरी मुलाकातें आ गई। ओ चाह रंग लाई है, राह निकल आई है, कदम दो कदम है फासला, दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। बारिश तो रुक गई। पूरी 11 बज गए, रोहित अब तक आए नहीं। हो सकता है इतनी बारिश में वो। हाँ, हो सकता है। एक काम करते हैं, जाकर गाड़ी में बैठते हैं।
चलो। संभालना। परी तुम रुको, पहले मैं जाता। हे 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 ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी चाहत है दर्द एक दूजे के वास्ते, बांधे हैं यूं दिल को एक पावन सा बंधन, नजदीक अब लगते हैं फासले, हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का, हे 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 हो मैं हार नहीं मानूंगी। बात मेरे बेटे की जिंदगी की है। कुछ भी करके कैसे भी मैं सौम्या और परी को एक दूसरे से दूर करके ही रहूंगी। इसी में सौम्या की बधाई है। सौम्या, ये क्या हो गया बेटा? चोट कैसी लग गई? कुछ नहीं, मान रहा था मेरा पैर फिसल गया। अरे ये भगवान, तुम्हें तो तुम बैठो यहाँ पे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम बैठो। नहीं मामा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। आप तो ऐसे रिएक्ट करिए, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ मुझे। I'm okay, मामा। पर तुम नहीं जानते बेटा कि क्या हो सकता है। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। उसके कदम हर पल उसे मृत्यु के करीब और जिंदगी से दूर ले जा रहे हैं। गुड नाइट रोहित। गुड नाइट।
खुशी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ये फाइल मुझे ऑफिस में कल सबमिट करनी, प्लीज लेट मी वर्क। खुशी प्लीज यार। गुड नाइट। हो जाता है भाई, गलती हो जाती। अच्छा ना चल। रोहित, उठो। हाँ खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। क्या हो गया है तुम्हें रोहित? मुझे क्या हो गया? रोहित तुम्हें नहीं पता कितने बदल गए हो तुम, कितना अजीब सा बिहेवियर हो गया है तुम्हारा रोहित। किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करते। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे कि तुम कठपुतली बन गए हो रोहित। अ पपेट रोहित। देखो मैं यहाँ इस घर में तुम्हारी खुशी के लिए आया हूँ। फिर तुमसे मैं लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, तुमसे नाराजगी जाहिर करूं, इट मेक्स नो सेंस। अब रात बहुत होगी, तुम सो जाओ। गुड नाइट। हाँ सौम्य। हाँ रोहित, क्या हाल चाल? सब ठीक। देन यू गाइस कैरी ऑन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक कर लूंगा। एक जरूरी काम है। रोहित एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वक्त पे आ जाना। दानिमा से मैंने वादा किया है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। नो वरी, आई विल बी ऑन टाइम। ये पेपर क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखने की कोशिश की है, सुनाओ। हाँ सुनाइए ना। फूल पीले हैं, आसमान नीला है, पत्ते हरे हैं, घास गीली है। क्या हुआ, ठीक नहीं? अच्छी है, सुनाइए ना आगे। परी 11 बज गए, रोहित अब तक आया नहीं। एक काम करते हैं, गाड़ी के पास जाकर उसका इंतजार करते हैं। ओके? पर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से।
ये यहाँ इतनी भगदड़ क्यों है? हुआ क्या है? अरे आपको पता नहीं, सारे शहर में दंगे भड़के हुए हैं। आप क्या करेंगे? गाड़ी फोड़ देंगे। जाइए। भैया समय भी तो यही है, इन्हें पता भी है नहीं। पर आगे लोग हैं, तुम डरना मत परी। Struck jammed. नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। शहर में अचानक दंगे भड़कने की वजह से जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। कुछ क्षेत्रों में तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकले और जो लोग घर से बाहर हैं वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करें। भगवान, एक जगह पर ट्रेन जलाने परी, सौम्या, रोहित, ने लोगों से निवेदन किया है तीनों ही कि बाहर हैं। शांति क्या करें? तानी माँ, मैं जाके देखता हूँ। नहीं आर्यन बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तू देख रहा ना बाहर के हालात कितने खराब हैं। लेकिन तानी माँ, रोहित और परी तो। बेटा कुछ नहीं होगा उनको, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तू एक काम कर, जल्दी से रोहित को फोन लगा। ठीक है। तानी माँ, रोहित का फोन नहीं लग रहा है। सौम्य भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है नेटवर्क जैम है। हेलो सुरेखा जी, परी और सौम्य घर पहुंचे? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। हम सबको भी उन्हीं की चिंता हो रही है। हे ईश्वर, बाहर का माहौल इतना गड़बड़ हो रहा है, बच्चे भी तक घर नहीं है। सुरेखा जी प्लीज, जैसे ही वो लोग आए हमें बता दीजिएगा। जी अच्छा। बाबूजी, मैं भी जाकर पता लगाता हूँ कि नहीं 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 बेटा, बाहर का माहौल बहुत खराब है, ऐसे में जाना मुनासिब नहीं होगा। आ जाएंगे वो लोग, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को। सेठानी जी गजब हुई खबर। क्या है? बाहर हम अभी टीवी में ताजा खबर सुन के आए। पूरे शहर भयानक दंगे हो रहे हैं। क्या? हाँ, दादाजी ने परी के यहाँ फोन भी किया था। परी और सोम भैया अभी तक नहीं लौटे। समय के नजर नहीं आ रहे। समय की गाड़ी भी नहीं है, पता चलेगा।
परी। हाँ खुशी। हेलो हेलो रोहित। रोहित कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ 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 खुशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित, तुम और परी कैसे हो? भाई मैं ठीक हूँ, परी मेरे साथ नहीं है भाई। क्या परी तुम्हारे साथ नहीं है? परी स्वामी के साथ है, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं परी को उसके साथ छोड़ गया था। रोहित, तुमने परी को सौम्य के साथ? हेलो रोहित, रोहित तुम ठीक तो हो ना रोहित? रोहित कुछ तो बोलो रोहित। फोन कट गया दानिमा। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। उसके कदम हर पल उसे मृत्यु के करीब और जिंदगी से दूर ले जा रहे हैं। हे 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 हे